उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सरकार का विरोध करना है। सरकार का मतलब एक ही है कि हमारी जो चीज़ें हैं, जो मांगे हैं, ये मान, और जो आपने इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच करवा दो, ठीक है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही काम थी कि यदि आप सिर्फ 2 घंटे के लिए, हमने किया था आंदोलन, आप लोगों के लिए किया था, 2 घंटे आप आते थे पार्क जैसे घूम, ठीक है। भोपाल पैदल चले हम, 25 लोग चले, तो बाकी लोग कहाँ गए थे? हम तो 14 लाख ने भरे थे ना अपने, तो वैकेंसी तो 14 लाख के लिए लेके आए थे ना हम लोग। बताओ आप सब, ठीक है। तो अब यदि आंदोलन करो और आप सब लोग साथ में आओ तो ही हम आंदोलन करें, नहीं तो फिर आप आपके घर, हम और कोचिंग वाले भी क्यों परेशान हो यार, उनके पे भी बदनामी, उन पे भी फिर प्रेशर आता भाई, वो सब छोड़ के आगे आ गए सर। और कल से बोले इनके साथ खड़े नहीं, उनके साथ कोई आए तो तुम उनको सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबके साथ। ये किसी एक की लड़ाई या सर की है, मेरी किसी की नहीं है, सबकी है, पूरे युवाओं की सामूहिक लड़ाई है। देखो सर, एक मिनट सर, अपने बीच आए हैं गोपाल सर, लगातार क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अन्य माध्यम से सबको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब, एक बात सबको पता है ना, घोटाला हुआ है, इसमें किसी को संशय है क्या? घोटाला हुआ है और घोटाला के पर्याप्त है। सर ने भी साक्ष्य रखे हैं, मैंने भी वीडियो डाला, सर ने भी डाला, पूरे एविडेंस हमारे सामने आ गए। अब ये इतना बड़ा घोटाला है तो इसकी लड़ाई भी चरणबद्ध तरीके से लड़ना पड़ेगा। हमको पहले ज्ञापन से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम सोचे पहले ही दिन बहुत भीड़ इकट्ठी कर लें और उसके बाद शाम को कुछ हाथ नहीं लगे, लोग सोचे क्या हुआ, अरे यार कुछ हुआ तो है ही नहीं, चलो घर चलो वापस। सबसे पहले मेरा तो ये सुझाव है, परसों हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन का पहले एक वो बनाएं, कलेक्टर को पूरे डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंदौर में, भोपाल जब कुछ करना हो तो भोपाल में स्टेप बाय स्टेप आंदोलन को ऊपर ले जाएं। क्योंकि यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनको पता है भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, लेकिन जो लोग जिनको अभी भी ये नहीं लग रहा है, पहले उन लोगों को हमसे जोड़ना पड़ेगा, पहले हमारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद उस ताकत को सरकार के सामने दिखाना पड़ेगा। अभी जो एविडेंस है ये लेके हम न्यूज़ में जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, देखना अभी शाम तक किसी ना किसी का बयान आएगा, अरे ये क्या, वो तो विरोधी सब सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको और एविडेंस अभी इसके इकट्ठा करना है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप हमको पूरा आंदोलन चलाना पड़ेगा। बारिश होने वाली है, सर से मैं निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। देखो सोखी सीधी बात बता रहा हूँ, चैनल वाला कोई हमारी बात नहीं चलाएगा, कारण से चुनाव है, उनको लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं और विरोध करना सही हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, विरोध दोनों का होना चाहिए अगर गलत करती है। अभी सरकार बीजेपी की है तो विरोध बीजेपी का होना चाहिए। अब भले किसी का किसी से भी कनेक्शन हो, क्लियर दिख रहा है फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए अब आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। देखो ये समय वो नहीं है कि हम आपको मोटिवेट करें। आप ये सोचो 10 लाख ने परीक्षा दी, व्यापम हिलाने के लिए उसका 1% ही काफ़ी है, और हम 1% भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे और सब लोगों को ये लगता है इनको नेतागिरी करना, ये करना, वो करना। देखो जिसको नेता बनना उसको कोई का बाप भी नहीं रोक सकता नेता बनने से। और ये फर्जीवाड़ा अभी देखो, इसके पहले भी 2018 की बात बता रहा हूँ आपको, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का जब रिजल्ट आया था उसके जस्ट 4 महीने पहले के एग्जाम था, उसमें मैंने बताया वीडियो 38 नंबर थे, 38 से 95 नंबर हो गए, सारे टॉप 10 कहाँ के, ग्वालियर के निकले। मैं ये नहीं कह रहा ग्वालियर वाले लोग नहीं पढ़ते हैं, पर रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी आप देख लो, ये रिजल्ट आपके सामने आया है, इंदौर में भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, सब जगह पढ़ते हैं, बच्चा वहाँ से टॉपर नहीं निकला है। पर अब आपको समझना पड़ेगा, MPSI के 500 पद आएंगे, 500 पद, आपको 5 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप भले कितने बड़े धुरंधर हो, नहीं जा सकते उसके अंदर। 25 लाख में बुकिंग चालू हो गई है, प्रूफ भी दे दूंगा मैं आपको, प्रूफ, और बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूँ मैं। 25 लाख में बुकिंग चालू हो गई है और मेरे पास सबूत भी है, किन लोगों ने मेरे को बोला, और ये बोलने वाले छोटे मोटे लोग नहीं है जिनका करोड़ों का बिजनेस है। हमारे पास आते डील करने के लिए कि आपके कितने बच्चे, हम करेंगे, कितना पैसा लग रहा है, तो हमारा जमीन ये गवाह नहीं देता कि हम कोई पोस्ट भेज दे। पर अगर आप लोगों को लगता है, देखो मैंने ये नहीं कहा आंदोलन हर चीज़ की समस्या का समाधान है, पर आंदोलन अच्छी चीज़ को उखाड़ के फेंक भी सकता है। पिछली बार आप लोगों ने आंदोलन किया था, उसका परिणाम है कि हम भर्तियाँ देख पा रहे हैं। अब इस आंदोलन की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि अगर आप आंदोलन नहीं करोगे तो ये भी देखना है MP पुलिस का कट ऑफ, अभी जो पेपर होगा 100 में से 100 जाएगा और सारी पोस्ट उधर के बच्चों की मिलेगी, क्योंकि पेपर के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है।
आप भले 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं होने जाना। अगर आपके पास 15, 20, 25 लाख रुपए हो तो यहाँ पे तैयारी करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि यहाँ पर हर एक सीट बिक जाती है। एक ही कॉलेज से इतने नाम आए, ये तो इस बार आए तो हमने उजागर हो गए, और हर बार कितनी ही सारी चीज़ें मिट जाती है। अब व्यापम ने क्या गेम खेला कि अगर आप लोग हर एक रिजल्ट आता है उसके एक दिन के अंदर अंदर टॉपर की सूची डल जाती है। इनको 10 दिन क्यों लग गए? और हर बार टॉप 10 के नाम डाले जाते, पूरा रिजल्ट नहीं डाला जाता। इस बार व्यापम ने सबका रिजल्ट डाला, और उसका क्या कहना है? हमने जानकारी दे दी, अगर तुम्हारे अंदर दम हो तो कुछ उखाड़ के बता दो। अबे उखाड़ के क्या, पूरा निस्तानुबाद करना पड़ेगा तो जाके हम कुछ कर पाएंगे। इन्होंने जानकारी दे दी पूरी कि ये लोग कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। एक ही परिवार से 4-4, 5-5 लोग सिलेक्ट हुए हैं। 40 साल की उम्र में अगर कोई बंदा टॉप कर रहा तो मेरा ये कहना है कि उसके पहले का था वो टॉपर। उसके पहले भी तो परीक्षा दी होगी। और 200 में से पटवारी में कोई का बाप भी 180 नंबर नहीं ला सकता। सर पढ़ाते, हम पढ़ाते नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? उसकी अभी रोजगार पंच निकाला, उसने पहली बार एग्जाम दी, पहली गवर्नमेंट एग्जाम दी उसको। और अभी जो टॉप 10 में है 2 लड़के ऐसी है जिनकी उम्र 20 साल अब हुई है, 20-21 साल अब हुई है। अब मेरे को आप ये बताओ, भाई ऐसा क्या पढ़ लिया? सिलेबस तो 1 महीने पहले चेंज हुआ ना। आपने मैनेजमेंट भी पढ़ लिया अलग से, रीजनिंग भी पढ़ लिया, साइंस भी पढ़ लिया, इंग्लिश भी, सब कुछ टॉप कर दिया। और देखना अब ये फर्जीवाड़ा कैसे निकलेगा। हम लोग RTI लगाएंगे, उसमें फर्जीवाड़ा ऐसे निकलेगा जब बच्चा पेपर देता है और जब वहाँ पे वो टिक करता है तो पता चलेगा किस क्वेश्चन पे कितनी देर कितने समय के लिए रुका। पर रिस्पॉन्स शीट हम निकलवाएंगे। पर सबसे बड़ी समस्या है व्यापम रिस्पॉन्स शीट उसने आज तक जारी नहीं करी, बल्कि इसकी रिस्पॉन्स शीट जारी करता है SSC कर देता है, व्यापम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसको मालूम ये भ्रष्ट है। तो इसलिए हमारी लड़ाई सरकार और व्यापम के खिलाफ है। हम सभी को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अगर अभी लड़ लिए तो आगे भुगतना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आने वाले 5 साल में भी ये दुख दर्द आपको सहना पड़ेगा। और उसके लिए आप लोग तैयार रहना। इनकी प्लानिंग देखो आप, पटवारी भर्ती जैसे गए तुरंत लॉलीपॉप दे दिया कहीं का MP पुलिस का, ताकि बच्चा इधर ध्यान दे, इधर ध्यान मत दो। MP पुलिस जैसे जाएगी MPSI दे देंगे ताकि बच्चा इधर ध्यान दे। MPSI का जाते एक और नई भर्ती दे देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक में फर्जीवाड़ा करके नई वैकेंसी देकर उसको दबाया जाता है। तो अब ये दबने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है। तो मैं तो भाई आप लोगों से, इसलिए मैं अपनी क्लास छोड़ के आया। मेरे को 3:30 बजे भैया ने बताया, पर मैंने बोला समय मिलेगा मैं आऊँगा। मैं आपके बीच इसलिए आया हूँ, ये लड़ाई हम हर एक व्यक्ति की, हर एक को लड़ना पड़ेगी और हर एक को साथ देना पड़ेगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए खाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, पर लड़ाई करने के लिए आपको जिगरा चाहिए और वो जिगरा लेके आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। इसमें जितने भी मध्य प्रदेश के संगठन हैं सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम कब तक फर्जीवाड़ा सहेंगे? आप लोग बता दो। 2 साल बोलो और 2 साल रुक जाते, 4 साल बोलो 4 साल रुक जाते। अब डिसाइड आपको करना, नौकरी हमको नहीं करना, नौकरी आपको करना है। इसलिए आपकी लड़ाई है तो लड़ना भी आपको पड़ेगी। चेहरा हम बन सकते हैं पर असली काम आपको करना पड़ेगा। आज आप इस भरी बारिश में यहाँ पे रुके हो साथियों, इसका मतलब ये बता रहा है कि आप वाकई में जागरूक हो और हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। और अगर साथ देना चाहते हो तो आखिरी दम तक देना। पुलिस के लट से डर कर भागना मत। पिछली बार का आंदोलन बहुत सफल रहा था, रंजीत भाई और सभी लोगों ने मिलकर किया था, वो आंदोलन बहुत सफल रहा था। उसी का परिणाम ये है। इस बार एक ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा। पिछली बार ले जाना पड़ा हम लोगों को कि चल यार, इस बार ले जाएंगे नहीं, खुद से आना पड़ेगा। खुद से तैयार होना चाहिए। खुद का जमीर बिका है तो उसका सौदा जिन लोगों ने किया उनसे वापस लेना भी पड़ेगा। तो आप लोग कितनी अच्छी तैयारी के साथ लड़ सकते हो ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 10 लोग जाएंगे वहाँ पर लठबाजी खाएंगे, फायर करवाएंगे, वापस आ जाएंगे। पर अगर जीतना है तो सैनिक और सेनापति मजबूत होना चाहिए और वो सैनिक असली और सेनापति आप लोग हो। हम आपके लिए एक चेहरा हो सकते हैं पर आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी भाइयों। और इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बोलने के लिए कि अगर कोई भी अगर इस मुहिम में अगर आगे बढ़ता है, ये मेरा वादा आपसे, मेरे किसी से संबंध हो, बीजेपी कांग्रेस किसी से भी, मैं कहता हूँ मेरा आज से कोई संबंध नहीं। अगर मैं गलत करूँ तो आप मेरे को अपना जूता मार देना, पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे साथियों। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। गलत को गलत और सच को सच बोलूँगा। 13 बार FIR हुई, भैया लोग सब जानते हैं। चबद भी और सेलेंगे पर कोई के बाप से डरने वाले नहीं। तो दोस्तों आपको सर्वे पूरा बताइए। और एक चीज़ ये है कि सर मैं 13 बार सही सीधा सा ये कह रहा हूँ, अगर आज आप हम
आप सोचते हो कि हमारे पास उम्मीद लेकर आज अगर हमारी भी हम लोग भी खड़े हो जाएं और हमारी उम्मीद टूटी तो हमसे भी उम्मीद आगे मत करो कि सर लोग और सब खड़े हो, कब तक लड़ेंगे भाई? संगठन या टीचर कब तक आपके सामने के, अरे तुम में दम नहीं है तो ये कब तक उम्मीद लेके हम लोग सब लोग खड़े? तो ये उम्मीद तुमको जगानी है। और इस बार देखो टोटल भ्रष्टाचार खत्म करना, व्यापम जैसी संस्था को खत्म करके ही आना है। टीसीएस से एग्जाम करवानी, टीसीएस से ये व्यापम, ये एडुकिटी को इन्होंने टेंडर दिया और एडुकिटी ने साई एजुकेशन को दिया। ये दोहरा मापदंड, एक को टेंडर देने के बाद दूसरा कैसे दे सकता टेंडर? ये तो सरकार देगी ना। इनको एडुकिटी को टेंडर मिला जो 7 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड है। अब इसकी मांग उठी तो इन्होंने क्या करा, साई एजुकेशन को अपना टेंडर ट्रांसफर कर दिया। बल्कि ये काम तो सरकार का था। क्या एडुकिटी सरकार है क्या अपना आप? और हर पेपर में 8, 10, 15, 20, अभी वर्ग 1 का जो एग्जाम हुआ था 28 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंदर गलत है और गधे मार्किंग कर रहे 150 में से। कहाँ तक सही है ये? उसमें जनरल को 90 क्वेश्चन सही करना मतलब करना है 122 के अंदर में से। पहले 150 था वो हटा दिया। 37 क्वेश्चन गलत है काई के मैथ्स के अंदर। 113 में से 90 नंबर कैसे लाना? और उनका जब मैंने बात की तो उनका कहना नहीं ये करेंगे। और आप एक बात ये जान के ताज्जुब होंगे, जब मैंने बात की कि हम लोग कॉल लगाता कॉल क्यों नहीं उठाते, आपको ये जान के ताज्जुब होगा पूरे व्यापम के अंदर केवल एक ही कॉल अटेंडर है, वो एक बंदा कॉल उठा के आपको जानकारी देता है। और मैंने बोला छुट्टी पे रहे तो बोले नहीं देते जवाब। बोले क्या कर लोगे? बोले मैंने कहा कभी आपने इस चीज पे बोले विचार किया? बोले किया। बोले सरकार भर्ती नहीं ले रहा, हम क्या करें? ये व्यापम वालों को कहना कोई फोन लगाओ और ये जानकारी लेके बता दो कि पीए जो पुलिस की साइड नहीं चली, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आपका एक का भी फोन नहीं उठाया जाएगा क्योंकि फोन उठाने वाला कोई नहीं वहाँ पे। देखिए व्यापम खुली दादागिरी चला रहा है और व्यापम के अंदर जो दलाल और माफिया बैठे हैं वो आप सबके भविष्य का सौदा कर रहे हैं। कोई सी भी एग्जाम हो सब में पेपर बिक रहा है। अब ये हमको निश्चय करना है